नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर रशिया और चाइना ने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने ही वाले हैं एक टनल को लेकर, और ये टनल जो है वो बड़ी सीक्रेट है। आप लोगों को पता होगा कि रशिया ने इन्विजन किया था क्रीमिया के ऊपर 2014 में, और उसके बाद से पूरा का पूरा अधिकार जो है क्रीमिया के ऊपर वो रशिया का है। लेकिन रशिया के अधिकार करने से चाइना मान नहीं जाता है, क्योंकि चाइना ने यह कहा है कि भाई आपने अधिकार किया होगा लेकिन हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो ये बात जो है वो थोड़ा सा रशिया को खटकती है कि आखिरकार हमने भी तो ताइवान को चाइना का पार्ट माना है, तो फिर क्रीमिया को पार्ट मानने के अंदर इसको कहां प्रॉब्लम आ रही है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर क्या है। न्यूज़पेपर में एक सीक्रेट अंडर सी टनल के बारे में बात की गई है बिटवीन रशिया एंड क्रीमिया। सबसे पहले हम लोग एक मैप को क्लियर कर लेते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये तो है रशिया और फिर ये है यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम लोग कहते हैं क्रीमिया। क्रीमिया और रशिया के बीच के अंदर एक क्रेच वाटर स्ट्रेट है। ये जो क्रेच वाटर स्ट्रेट है ये अजोव सागर और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करती है। वाटर स्ट्रेट हम लोग कहते हैं उसको है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करे और जो दो लैंड एरिया को आपस एक दूसरे से अलग करे। तो लैंड एरिया जो है रशिया और क्रीमिया है, जबकि वाटर बॉडीज जो है वो अजोव सी है और ब्लैक सी है। क्रेच वाटर स्ट्रेट से एक बार जो है यूके का एक शिप गुजर रहा था, कमर्शियल एक शिप था, जिसको रशिया ने जो है वो यहां पर रोक दिया था और ये कहा था कि भैया यहां से गुजरने की आपके पास में अनुमति नहीं है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा अधिकार हमारा है। अगर आपको यहां से गुजरना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। बाद में जाकर जो है यूके से एक परमिशन लेटर आता है, वो सबमिट होता है रशिया के पास में, तब जाकर वो शिप जो है यहां से गुजर पाती है। लेकिन आखिरकार रशिया जो है वो क्रीमिया के ऊपर अपना अधिकार जमाना ही क्यों चाहता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां पर स्थित नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं जिससे इंडिया रशिया की इकोनॉमी जो है इसको बूस्ट भी मिलता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि क्रीमिया और रशिया के बीच में ये जो कुल दूरी है वो लगभग 19 किलोमीटर की है, और यहीं पर ऑलरेडी एक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्टेड था, लेकिन यूक्रेन ने कई बार इस पर हमले किए और हमले के कारण वो ब्रिज जो है वो पूरा का पूरा टूट चुका है। अब रशिया को यह डर लगता है कि बार बार ये ब्रिज जो है इसके ऊपर हमला होता है, तो इसका एक सॉल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए, और वो सॉल्यूशन ये है कि एक टनल जो है वो बना दिया जाए अंडर सी, ताकि वो पता भी ना रहे कि वो है कहां पर, और फिर इजीली जो है वहां पर अटैक भी ना हो सके। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर कर देता हूं। ये जो ब्रिज है वो लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी स्थिति जो है वो तब बदल जाती है जब यूक्रेन हमला करता है मॉस्को के ऊपर। 7 अक्टूबर 2022 को ये ब्रिज आप लोग देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अगले ही दिन 8 अक्टूबर के दिन यहां पर बॉम्बिंग होती है और यूक्रेन ने इसके ऊपर बॉम्ब गिराकर पूरा का पूरा ब्रिज जो है इसको तोड़ दिया था। यह बात है अक्टूबर 2022 की। सबसे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध शुरू होता है वो आफ्टर बीजिंग ओलंपिक। आप लोग को पता होगा कि चाइना के बीजिंग के अंदर ओलंपिक होते हैं, और जैसे ही वो ओलंपिक 20 फरवरी को समाप्त होते हैं, अगले ही दिन मतलब 3-4 दिन का इंतजार होता है, और 24 फरवरी को रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर और बहुत सारे शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन जो है वो कई बार रिटेलिएट कर चुका है रशिया के ऊपर। मॉस्को के ऊपर इन्वेजन करने के दौरान ही ये ब्रिज जो है वो गिराया गया था। अब रशिया कहना यह है कि यार बार बार जो है ब्रिज के ऊपर अटैक होता है, इससे बढ़िया हम एक अंडर सी टनल जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि उस पर इजीली जो है वो अटैक ना हो पाए। अब ये जो अंडर वाटर टनल है ये कनेक्ट करती है रशिया और क्रीमिया को। इस पर बहुत सारे अटैक जो है वो हो चुके हैं, लेकिन चाइना कहना यह है कि भाई हम लोग जो है वो अंडर सी टनल जो है इसको बनाएंगे, आप ये ठेका हमको दे दीजिए। लेकिन यहां पर मामला कहां पर अटका हुआ है कि चाइना हैज नॉट रिकॉग्नाइज रशिया सॉवरेनिटी ओवर क्रीमिया। जो रशिया का अधिकार क्षेत्र है क्रीमिया के ऊपर उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है चाइना, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना को डर लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन और तमाम यूरोपियन देश जो है वो कहीं उसके अगेंस्ट में खड़े ना हो जाएं। ये जो ब्रिज है वो 19 किलोमीटर लगभग लंबा है, और यहां पर कई बार बॉम्बिंग जो है वो यूक्रेन के द्वारा हुई है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि रेडी टू एंश्योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड रोड कंस्ट्रक्शन। चाइना ये कहता है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, पूरा का पूरा जो टनल है वो हम लोग बनाएंगे, ब्रिज हम लोग आपको कंस्ट्रक्ट करके देंगे, रेलवे लाइंस हम लोग आपको बना के देंगे, लेकिन ये ठेका जो है वो हमको दे दीजिए। अगर हम लोग इस ब्रिज के बारे में बात करें तो कर्च ब्रिज जो है वो यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। इसको हम लोग क्रीमिया ब्रिज भी कहते हैं। मई 2018 के अंदर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका उद्घाटन किया था और एक ट्रक चलाकर इसका उद्घाटन किया था। इसमें पैसा जो लगा है वो
$3.7 बिलियन, मतलब 30,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्चा आया था। 2 रेलवे ट्रैक और 4 लेन वाली रोड जो है वो यहां पर बनाई गई है। और आप लोग को जानकर ताजुब होगा, ये पूरा का पूरा काम रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके ही दोस्त ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो संभाला था, जिनका नाम था आर्कडी रोटेनबर्ग, जो कि जूडो के इनके पार्टनर हैं, जूडो कराटे वगैरह जो करते हैं उनके एक स्पोर्ट्स पार्टनर थे। व्लादिमीर पुतिन जब रशिया यानी कि रशिया से जाते हैं चाइना के अंदर बीजिंग ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक भी थे, तो विंटर ओलंपिक की जो सेरेमनी थी उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं, पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि हम लोग जो है ताइवान के ऊपर चाइना का अधिकार जो है वो मानते हैं, लेकिन चाइना आखिरकार क्रीमिया के ऊपर रशिया का अधिकार क्यों नहीं मानता है। तो ऑफिशियली जो है वो रशिया ने अनाउंस किया था विंटर ओलंपिक के अंदर कि हम लोग जो है वो ताइवान के ऊपर अधिकार मानते हैं, किसका, चाइना का, लेकिन यूक्रेन का क्रीमिया के ऊपर जो है अधिकार क्यों नहीं मानते। चाइना जो है ऑलरेडी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो देखते हैं कि ये टनल जो है वो कब तक कंस्ट्रक्ट होती है, और ये ब्रिज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कहानी ये है, मैं आपको एक बार क्रीमिया का सीनेरियो जो है क्लियर कर देता हूं। 18वीं शताब्दी के अंदर इस पर जो अधिकार था वो यूएसएसआर का था। 1917 के अंदर यूएस यानी कि रशिया से ये अलग होता है, और उसके बाद में 1954 के अंदर खुर्शेव जो थे, जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको जो है गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को दे दिया था। 1991 के अंदर ऑफिशियली क्रीमिया जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि रूस का विघटन हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 के अंदर, और उसके तहत ही क्रीमिया जो है वो यूक्रेन के पास में चला जाता है। 2014 के अंदर रशिया के द्वारा इन्विजन किया जाता है और क्रीमिया जो है वापस से रशिया के पास में आ जाता है। और क्रीमिया को लेने का कारण यह है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बड़े जबरदस्त हैं। एकमात्र वो जो ब्रिज है 19 किलोमीटर का, वो अकेला रास्ता है उस क्रीमिया के ऊपर पहुंचने का। अगर वो बंद हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो रशिया के लिए होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रशिया ये चाहता है कि हम लोग यूक्रेन को एक लैंडलॉक कंट्री जो है वो बना दे, ताकि कैसा भी सी रूट जो है वो यूक्रेन के पास में नहीं पहुंच पाए। तो ये रशिया की मानसिकता है। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन का वॉर इतना लंबा क्यों चल चुका है, जबकि रशिया के पास में तो गजब के इक्विपमेंट थे, हथियार थे, लेकिन फिर वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जो है यूक्रेन को खत्म क्यों नहीं कर देता है। यहां पर रशिया वेट एंड वॉच की कंडीशन में वो चाहता है कि बहुत सारे देश जो है इसके अंदर आकर इन्वॉल्व हो, और सभी देशों को यूएसए का जो है चेहरा नजर आए कि आखिरकार यूएसए जो है वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि यूएसए आप लोग जानते हैं कि बहुत चोरी छिपे जो है वो वार करता है। यूएसए जो है वो ये चाहता है कि उसके बराबर में कोई भी आकर खड़ा ना हो और ना ही कोई उससे आगे निकले। तो यूएसए की हमेशा मंशा ये रहती है अमेरिका की कि या तो कोई रेस में हमारे बराबर दौड़ रहा है तो उसको पीछे कर दो, खुद तेज दौड़ो, या फिर इसमें क्या है कि खुद अगर पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पीछे कर दो, ताकि हम खुद अपने आप को आगे दिखा सके। तो अमेरिका जो है इस रणनीति के ऊपर चलता है। तो रशिया बेसिकली वेट एंड वॉच की कंडीशन में है कि और कितने देश जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सबका चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 4-4 साल चले थे, और इसको तो चलते हुए ज्यादा समय जो है अभी तक नहीं बीता है। लगभग जो है अब 2 साल अब होने वाले हैं फरवरी के अंदर। चलिए, लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके बेहतरीन कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। वीडियो कोर्स हम लोगों ने अवेलेबल करवाया है 999 के अंदर। साथ में ही पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को इसके साथ में फ्री दी जा रही है। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हैं। 199 के अंदर अवेलेबल है, और बहुत बेहतरीन फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोग को लगभग 6000 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आरएस बाबा दीपक सर टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, और आरएस बाबा दीपक सर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आप लोग को लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाती है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।